जय श्री राम। ये कहानी किशनगढ़ की है। वहाँ 4 भाई रहते थे। चारों पे थोड़ी थोड़ी जमीन थी। उन चारों की माँ थी 70 साल की, और अच्छी खासी थी, तगड़ी तंदुरुस्त। चारों भाइयों के अलग अलग घर बनाए। उन चारों के 2 बहन भी थी। एक का नाम, छोटी का नाम कैला और बड़ी का नाम गैनी। उन 6 बच्चों की माँ का नाम बिमला था। सबसे बड़े भाई का नाम राम गोपाल था, और राम गोपाल से छोटे का वीरम सिंह, वीरम सिंह से भी छोटे का नाम हरि सिंह, और सबसे छोटे का नाम था रूप सिंह। चारों का विवाह हो चुका था। सबसे बड़ा भाई अपनी खेती में काम करते थे और अपना दूध बेचने का काम करते थे। वीरम सिंह बैंक में काम करता था। छोटा रूप सिंह पढ़ाई करता था, और उनकी माँ छोटे वाले के पास ही रहती थी। और हरी भी अपनी ज़मीन में ही काम करता था। जब उनकी माँ ने बाटे छोटे वाले को गाय दे दी, बड़े वाले को भैंस दे दी, और उनकी माताजी बोलती है बिमला देवी कि जब भैंस भी आएगी तो उनके कटिया होगी, तो तुम दोनों भाइयों को भी एक एक कटिया दे दूँगी, तुम्हारे भी भैंस इससे आ जाएगी। और चारों के अलग अलग घर। वो बिमला देवी कभी उनका मन करता तो बड़े वाले के पास रहती, कभी छोटे वाले के पास, कभी बीच वाले के पास, और अपना मन आए जहाँ रहती, और ज़्यादा करके छोटे वाले के पास ही रहती थी। छोटे वाले के पास 2 बेटियाँ थी, और वीरम सिंह के पास छोटे छोटे 5 बच्चे थे, 2 लड़का 3 लड़की। हरि के पास भी 3 बच्चे थे, 1 लड़की 2 लड़का। और राम गोपाल के पास कुछ भी बच्चे नहीं थे। वो श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे और ज़्यादा करके सत्संग में जाया करते थे। बड़े वाले के औलाद नहीं थी, वो अपने भाइयों के बच्चों को ही अपने बच्चा मानते थे। जब भी सत्संग में आते, सारे बच्चों को गंगा मैया की पतवारी बिठा के सबको प्रसाद बांटते थे सत्संग का। हर एक के पास कुछ खास कमाई नहीं थी, और बाकी थोड़ा थोड़ा सब कर लेते थे। एक बार रक्षाबंधन का त्यौहार आया, तो उनकी ससुराल से दोनों बहनें आई अपने भाइयों के लिए राखी लेके। सबसे पहली छोटे वाले के पास गई, जहाँ उनकी माताजी ज़्यादा करके रहती थी। 4 पैर पे माताजी बैठी, छोटी भाभी और भैया सब थे। पहली वहाँ राखी बांध के फिर और घरों में आती थी अपने भैया के पास। 10-10 मिनट बैठती और सबके राखी बांध के, और जहाँ उनकी माँ थी वही जाती थी। कहीं ज़्यादा रुकती नहीं थी अपनी भाभीयों के पास, और बड़े भाई के पास थोड़ा बहुत बैठती। फिर कहती भाई तुम सत्संग में चले जाओगे, अब हम वहीं ऊपर ही जाते हैं। छोटा भाई का पहाड़ी पे घर था, तो बोलती हम ऊपर जाके ही सोएंगे। वो बोले पहले तुम्हारी मर्जी है, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहाँ सोए। ये दोनों बहनें अपने भाई के सबसे बाद में अपने भाई हरि की राखी बांधने आई। उनके भी छोटे छोटे 3 बच्चे थे, भाभी थी शांति। अपने भाई के राखी बांध के और बोलती भैया
तुम कैसे हो? बोले बहन मैं ठीक हूँ। सबसे बाद में मेरी राखी बांधने आई, जो भी मिठाइयाँ लाती बच्ची कुची राखी अपने भाई के उसके बांध लेती, क्योंकि वो ज़्यादा बोलता नहीं था, बहुत ही बोला था। तो बोलती पहली भाई उधर उधर जाने में देर हो गई थी, अब हम माफ़ कर दे हमें। बोले कोई बात नहीं, आ तो गई कम से कम तुम राखी बांधने। मैं थोड़ा गरीब हूँ इसलिए मेरे पास देर में आती हो, नहीं मेरे पास रुकती हो। ऐसी बात नहीं है भाई, वहाँ थोड़ी माँ भी रहती इसलिए वहाँ रुक जाते हम जाता करके। और फिर राखी बांध के वहीं जाके अपनी ऊपर छोटे भाई के पास ही रहने लगी। सब भाइयों ने मिलके उनके लिए चारों ने लहंगा चुन्नी लिए दोनों बहनों के, और सबने अच्छी तरह बहनों को विदा किया त्योहार पे। अपने भाई उसने हरी ने भी सुंदर लहंगा चुन्नी लिया। बोले भाई नाराज़ तो नहीं है? नहीं नाराज़ नहीं हो, ऐसे आती रहो त्योहार पे। एक साल बाद छोटे के पास निर्मला देवी थोड़ी सी बीमार रहने लगी सर्दियों के टाइम में। तो छोटी बहू खिचड़ी पका रही थी और उसकी छोटी छोटी 3 बेटियां सबको खिचड़ी खिला रही, कुर्ती घी बना के मक्कार कुर्ती थी। तो अपनी खतियों से बोली बेटा सीला क्या बना है? कि खिचड़ी बनी है दादी माँ, तो मेरे लिए भी ला दो। छोटी बहू बोलती है अब बोलियो, बहुत देर हो गई, खिचड़ी तो ख़त्म भी हो चुकी, तुम्हारे लिए चावल की खिचड़ी बना देंगे। तो बोली कुर्ती की खिचड़ी तो सबने खाई है, तो मेरे लिए क्यों नहीं रखी? और विमला देवी नाराज सी हो गई, बीमार सी थी। उन्हें सोचा बहू मेरे को भी देगी, पर नहीं दिया, देखती रह गई दादी माँ। और धीरे धीरे लकड़ी पकड़ के और ऊपर से पहाड़ी से आवाज़ दे के अपने हनी बेटे के पास उसकी पोती खेल रही थी। उसकी पोती नीतू खेल रही थी और 2 छोटे छोटे पोता खेल रहे थे। बोले नीतू इधर आ, और पोती भाभी चली गई और जाके बोली दादी माँ क्या है? बोले बेटा मुझे नीचे ले चल, अब मेरे यहाँ मन नहीं लग रहा, थोड़ा नीचे बैठूंगी। और पोती ने हाथ पकड़ के अपनी दादी को नीचे ले आई अपने घर पे, और नाके चारपाई पे बिठा दिया। तो उसका बेटा हरी शाम को खेत पे से आया चारा लेके। तो बोले माँ क्या हो गया, आज यहाँ कैसे बैठी? कि बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने खिचड़ी मांगी छोटी बहू से तो नहीं दी मेरे को, सब बच्चे खा रहे थे पर मेरे को नहीं दी। कोई बात नहीं, तू और भी तो बहू है, तू यहाँ बोल काहे की खिचड़ी बढ़ाओ। बोले ये भी तो तेरी बहू है? कि हाँ बेटा, तो मेरे लिए खिचड़ी बनवा दे कुर्ती की। जब शांति बहू ने उसके लिए खिचड़ी बनवाई और दादी ने उसकी पोती नीतू ने खिचड़ी दी और खुशी से खिचड़ी खाई। दादी धीरे धीरे आंगन में घूमने लगी और बोली बहू शांति ऐसा कर, आज मेरा बाजरे की रोटी खाने को मन कर रहा है। तो उनने बहू ने बोला माँ जी बाजरा आटा नहीं है बाजरा को, पर कोई बात नहीं, हम हाथ की चक्की से पीस लेंगे तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा बाजरा की रोटी खाने को मन कर रहा है तो। और बोली मुझे बढ़िया टंडे की सब्जी भी बना के दो। और उनके बेटा बोले जैसे माँ कह रही है टंडे की सब्जी भी बना के दे दो, उनको मन है तो मन मत तोड़। बहू ने टंडे की सब्जी बनाई, बाजरे की रोटी दी और सासू माँ ने अच्छी तरह खाई। अब बोली बेटा अरे बेटा तेरे पास ही ज़मीन कम आई है, बंटवारा भी हुआ नहीं है, तो
सबसे पीछे रह गया, तेरे भाई तेरे को बाद में देंगे या नहीं देंगे, और मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। तू गांव पे कब किसी दिन पंच बुलवा के और सही से बंटवारा करवा देना। और थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, बोली बेटा अब मेरी अपनी बेटियों को भी बुला ले, मेरी बेटियों से मिलने का दिल कर रहा है। तो और भी सारी बहुएँ पोता पोती जो भी है सब मिल के जाते, कोई दूध लाता कोई वहीं पे। और छोटा बेटा गया अपनी बहनों को दोनों को बुलवा के ले आए। दोनों बहना तुरंत आ गई और बोली माँ तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? तो बस अब बुढ़ापा आ गया है, तबीयत तो ख़राब हो गई भी। और दोनों बेटियाँ भी अपने भाई हरी के पास ही आके रुकी। वीरन सिंह की घरवाली तो कभी सेवा करती नहीं थी, इसलिए वहाँ नहीं जाती थी। छोटी बहू ने भी खिचड़ी नहीं दी, इसीलिए रूट पे हरी के पास आ गई। और अब दोनों बेटियाँ बोली तुम चिंता मत करो, तुम भाई के पास ही यहाँ रहो, अगर यहाँ तुम्हारा मन लग रहा है जल्दी ठीक हो जाओगी। और शाम होते होते 5-6 बजे बोली मेरे हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अपने बेटा से हरी से बोली मेरे हाथ पैर दबा दो। हाथ पैर दबाने लग गए और बोली अब हीरम को और सबको रूप सिंह को बुला लो, अब मेरी तबीयत सही नहीं लगती है। और चारपाई पे लेटा दिया, कोई पैर दबा रहा, कोई और भी अपने बोबिया आई, सारी लोग इकट्ठी हो गई। अब काम करने लगी कि गांव पे कोई कुछ कहे ना। तो छोटी बहू भी आ गई और बोले सासू माँ तुम तो इतनी नाराज़ हो गई हो। बोले कोई बात नहीं, जैसे मैं तुमसे किसी से नाराज़ नहीं हूँ। और बोली शांति बहू बेटा तेने बहुत ही ठीक करा, जो मैंने मांगा वही तेने मुझे बना कर दिया। राम जी तेरे पे हमेशा कृपा बढ़ाए रखे। और मेरा हरी के पास भी ज़मीन कम है, इससे भी कृपा बनाए रखे राम जी। और बोले शांति बहू एक मेरी बात सुन, और कोई गांव की औरतें आएगी तो ऐसा कर, तेरा कच्चा घर है, इनका तो सबके पक्के घर यहीं से आए, और तेरा आंगन तो ऐसा कर लीप ले, क्या पता मैं मुझे कुछ हो गया तो औरतें आएगी तो बोलेगी ये आंगना कैसा है। तो ऐसा कर अपने जल्दी रोटी बना ले, अपने बच्चों को खिला ले, शायद मैं चली जाऊंगी आज। उनकी बेटियों के आँखों में आंसू आने लग गए और शांति बहू जल्दी जल्दी अपने चौका में लीप के जल्दी सब्जी बना के बैंगन की और अपने छोटे छोटे बच्चों को सबको जैसे सासू माँ कह रही थी वैसे ही खाना खिला रहे। और थोड़ी देर में बोले सारे बेटे आके खड़े हो गए, राम गोपाल सब। बोले अब बेटा मेरे जाने का समय आ गया, तुम सब मिल के रहना, और अपनी बहनों का भी कभी भी कोई ससुराल में काम पड़े तो तुम जाते रहना। और थोड़ी देर में उनकी माँ चली गई राम जी के पास, और सब बेटा रोने लगे और बहनें रोने लगी। और सबने मिलके आदर सम्मान ने और उनको चारों बेटों ने अंतिम संस्कार करवाया। और उनके ब्राह्मण जिमाएँ पूजा पाठ करा। तो अब चारों भाई इकट्ठे होकर बोले, चारों भाई ने सलाह करी कि बड़ी बूढ़ी है तो इनके नाम के कीर्तन करवाने चाहिए, फूल गंगा जी में सिराने चाहिए। बोले वीरन सिंह के घर और जो भी कोई होगा दावत का काम वहाँ करवाएंगे, और यहाँ हरी भाई के घर संग यहाँ औरतें आएगी कोई भी तो वो यहाँ बैठ कर चली जाएगी, और भजन ऊपर छोटे वाले के यहाँ करवाएंगे, और राम गोपाल भैया के यहाँ मेहमान रख देंगे। और उनने सबने मिलके ऐसे अलग अलग करके उनका विधि विधान से
झूठ करा और ब्राह्मण जिमा के और अपनी बहनों को फिर वापस विदा करा। जय श्री राम।